दिन है, अंतिम दोहा में देखिए संजोग है, जब तारीखें तय हुई थी ये थोड़ी पता था कि आज करवा चौथ आने वाली है और ये दोहा पढ़ा जाएगा। कहे हनुमंत सुनो प्रभु सच तुम्हारे प्रिय दास। चंद्रमा में एक काली काली सी परछाई दिखाई देती है, तो भगवान ने अपने जितने निकटस्थ लोग थे सबसे राय ली, पूछा इसलिए कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। सबने अलग अलग बातें जो बताई, इसका तात्पर्य एक ही प्रश्न किया जाए, सबसे अलग अलग पूछा जाए तो सब लोग अलग अलग उत्तर देंगे। तो जो परछाई काली काली सी आपने चंद्रमा में देखी होगी, यहाँ तक कि जिस दिन पूर्णिमा होती है उस दिन भी दिखाई देती है, एक दिन दिखाई नहीं दी थी। बोलो ठीक कह रहा हूँ कि नहीं? उस समय हमारी गाड़ी में कौन कौन था पता नहीं, आप तो थे तो पक्का है। हमारा महाराज जी का चित्रकूट का आश्रम जिस दिन उद्घाटन हुआ तो हम लोगों ने रात सुबह 3 बजे 3:30 बजे जाकर के पूजन किया था कामतानाथ जी का। जब लौट रहे थे संजोग से ऐसे रास्ते से लौटे कि सामने चंद्रमा जो है पूर्ण दिखाई दे रहा था। उस दिन हम लोगों ने बड़ा आश्चर्यचकित होकर के आपस में पूछा क्या चंद्रमा में परछाई नहीं दिख रही है। वो एक संयोग था, जैसे प्रभु की इच्छा, वो कुछ कह नहीं सकते, उसका कोई वैज्ञानिक तात्पर्य हम नहीं बता सकते, लेकिन उस दिन था। तो भगवान ने सबसे पूछा, सुग्रीव ने अलग उत्तर दिया, अंगद ने अलग उत्तर दिया, जामवान जी ने अलग उत्तर दिया, लेकिन हनुमान जी महाराज ने जो उत्तर दिया बहुत उच्च कोटि का उत्तर दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी इतनी तैसी। क्योंकि चंद्रमा को एक कलंक लगा हुआ है, उसकी चर्चा आज नहीं कर सकते, किसी दिन हो सकेगा तो उचित लगेगा तो करेंगे, अन्यथा इसको छोड़ देंगे। लेकिन हनुमान जी ने कहा, पवन तने के वचन सुनी बेसे राम सुजान, दक्षिण दिश अवलोक प्रभु बोले कृपा निधान, कई हनुमंत सुनो प्रभु। हनुमान जी कह रहे प्रभु सुनिए, कई हनुमंत पवन तने के वचन सुनी, कई हनुमंत सुनो प्रभु, ससी तुम्हारे प्रिय दास। चंद्रमा आपका दास है, तब मूरत विधु उर बसती, सोई श्यामता आभास। आप क्योंकि श्याम रंग के हैं और वो आपसे बहुत प्रेम करता है, इसलिए आपकी छवि को उसने अपने हृदय में बसा रखता है। इसका तात्पर्य हुआ हनुमान जी को दोष में भी गुण दिखाई दे रहा है। गुण तुम्हार समझे निज दोषा, जिसमें दोष है ऐतिहासिक और पौराणिक दोष उसमें है। इसके पश्चात भी हनुमान जी महाराज तो ज्ञानी नामक रणम है, लेकिन भगवान जब प्रश्न पूछ रहे हैं तो हनुमान जी का तात्पर्य है जिसकी जिज्ञासा भगवान अपने मुख से कर रहे हैं, जिसके बारे में हमारे प्रभु अपने मुख से पूछना चाह रहे हैं, हम उसमें दोष निकालें। उन्होंने कहा इसमें कौन सा गुण देखें, तो गुण तो केवल भगवान नहीं है, सारे गुण भगवान में जो देखता है वही सकल गुण निधानम होता है। सकल गुण निधानम वानराणाम दिशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। हनुमान जी महाराज ने चंद्रमा का दोष नहीं देखा, पुराण की कथा को मिथ्या सिद्ध कर दिया। बोले वो जो कथा है उसको छोड़िए, लेकिन आज हमें जो दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है, कहे हनुमंत सुनो प्रभु सत्य तुम्हारे प्रिय दास। इसलिए उसने आपकी श्याम रंग की जो मूर्ति है, आपका श्याम रंग है, आपका पूरा पूरा शरीर जो है उसके ध्यान में, हृदय में वो ध्यान कर रहा है, इससे कालिमा दिखाई दे रही है। ये कालिमा नहीं है, ये श्यामता है। किसी के जीवन में कालिमा अलग बात है और श्यामता अलग बात है। इसीलिए हमारे श्री कृष्ण ने भी श्याम रंग रखा, श्याम रंग रखा। सीता जी के साथ, सीता जी गोरी हैं, भगवान राम श्याम हैं, राधा जी गोरी हैं, श्री कृष्ण श्याम हैं, भगवान विष्णु श्याम हैं,
और लक्ष्मी जी गोरी हैं। उसका कारण एक बच्चा हमसे कहने लगा, देखिए बच्चों के साथ बात करने में बहुत सावधान रहिएगा, ये बच्चे बड़े तीखी दृष्टि वाले होते हैं, ये जो पढ़ते हैं जो समझते हैं वो बिल्कुल पक्का पढ़ते हैं, प्रश्न तो कम से कम पक्का ही करते हैं। उसने कहा विष्णु भगवान भी श्याम हैं, राम भी श्याम हैं, कृष्ण भी श्याम हैं, लेकिन शंकर जी तो गोरे हैं। अब आपको उत्तर देना पड़ेगा, शंकर जी गोरे क्यों हैं? उसने कहा शंकर जी तो गोरे हैं। बहुत लोगों को आज तो कैलेंडरों में मैंने देखा शंकर जी को भी श्याम बना देते हैं, क्योंकि जैसी परंपरा है सब भगवान को श्याम बनाना है तो शंकर जी को भी श्याम बना देते हैं। आपने वो श्लोक पढ़ा होगा, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। ये कर्पूर गौरम करुणावतारम जब आरती में पढ़ा जाता है तो आरती से भगवान शंकर का इसका कोई संबंध नहीं है कपूर से, लेकिन हमने देखा पंडित जी लोग जो हैं जहाँ कर्पूर गौरम पढ़ा जाता है तो कपूर की डेली तोड़ते हैं और बीच में डाल देते हैं। उन्हें लगता है ये कपूर के लिए बोला जा रहा है, उसका कोई संबंध उससे आरती से नहीं है। लेकिन हम जहाँ जहाँ जाते हैं, जैसे वायरस फैला रहता है ना कहीं कहीं, ऐसे कपूर का वायरस फैला हुआ है पूरे देश में। यहाँ तक कि लंदन में भी यही प्रथा है कि जहाँ आरती हो रही है एक आदमी कपूर लिए खड़ा रहेगा बगल में, और जहाँ कर्पूर गरम आया तो तुरंत बीच में जो कटोरी सी खाली बनी रहती है उसमें लगा के जला के लगा देता है ताकि कपूर छूट गया तो आरती पूरी नहीं हो पाएगी। वो तो शंकर जी की स्तुति है भाई, कपूर से उसका कोई संबंध ही नहीं है। उसमें लिखा जा रहा है कर्पूर गौरम करुणावतारम, आप कपूर के समान श्वेत रंग के हैं, जैसे कपूर श्वेत होता है ऐसे आप गोरे हैं। कर्पूर गौरम और करुणावतारम, करुणा के अवतार हैं। संसार सारम, संसार के सार हैं। भुजगेंद्र हारम, सर्पों को आप लपेटे रहते हैं अपने ऊपर। सदा बसंतम, कभी पतझड़ नहीं होता, सदा बसंत रहता है शंकर। सदा शिव का तात्पर्य जिसके यहाँ कभी पतझड़ नहीं होता है, हमेशा हरियाली रहती है। सदा बसंतम हृदय रविंदे, भगवान के चरण चिन्हों को हृदय में रहते हैं, हृदय रविंदे। और भवम भवानी सहितम नमामि, जो पार्वती जी के साथ हैं हम उनकी वंदना कर रहे हैं। तो उसने बच्चे ने पूछा कि भगवान शंकर गोरे क्यों हैं? हमने कहा भगवान शंकर गोरे इसलिए हैं ताकि राम जी को पूरी तरीके से आत्मसात कर सके। कोई भी आपको चित्र बनाना हो तो जिस रंग का चित्र होगा उसका जो बैकग्राउंड होगा, उसकी जो पीछे वाली पिछवाड़ी होगी बिल्कुल विरोधी रंग की होगी। तो भगवान शंकर ने सोचा हम कृष्ण को भी हृदय में बसाना चाहते हैं, हम विष्णु को भी हृदय में बसाना चाहते हैं, हम राम को भी हृदय में बसाना चाहते हैं, तो हम गोरे हो जाते हैं तभी वो दिखाई पड़ेंगे। उसका कारण क्या है? अभी वृंदावन गए थे, वृंदावन का ये अनुभव आपको निश्चित होगा, आप बोले या ना बोले। जो जो वृंदावन गया है ठाकुर जी के दर्शन करने उसको अनुभव जरूर होगा। संतोष से मेरी उसी दिन कथा थी समापन, तो मैंने देखा वृंदावन में, देखिए क्षमा करिएगा मैं किसी का आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक वर्णन कर रहा हूँ भगवान की विशेषता के लिए। वहाँ के दुकानदार जब बोलेंगे तो टेढ़ा होकर बोलेंगे, वहाँ के पुजारी बोलेंगे तो जब बोलेंगे तो टेढ़े बोलेंगे, वहाँ के रिक्शे वाले से सीधे बोलो तो टेढ़ा बोलता है। मुझे अनुभव है कि शायद ही कोई जगह आप जाए जहाँ आपको सीधे सीधे व्यवहार करता हुआ आदमी मिले। तो मैंने सोचा ये इतना तीखापन यहाँ क्यों है, इतना तीखापन कारण क्या है? तो हमने कहा धन्य है बेचारे वे लोग जो तीखापन दिखाते हैं। हम उनके चरणों में प्रणाम करके वृंदावन से आए, इसलिए प्रणाम करके आए। अगर ये तीखेपन का व्यवहार ना करें तो कृष्ण का माधुर्य का हमें ज्ञान हो गई नहीं। सब लोग तीखा कड़वा इसलिए बोलते हैं ताकि जितनी मिठास है सब बिहारी जी में है, हम में नहीं है। वो लोग जानबूझ के अपना व्यवहार ऐसा करते हैं ताकि वो चाहते हैं कि हमारे बिहारी जी में मिठास देखो, बाकी सब तो कड़वापन है। ये शंकर जी बना दिया हमने उनको। शंकर जी ने विरोधी रंग ले लिया अपना,
और इसके कारण जो है सब भगवान को स्वीकार करते हैं। ऐसे ही जितने ब्रजवासी हैं महाराज, किसी संत को महत्व नहीं देते हैं लोग। हाँ वही ना, मत जानो खोई कि कितने बड़े से बड़ा संत हो जाए महाराज, जीवन देते भगवान को। हाँ जब वो ऐसे बोले, हम तो जानते थे पहले मूंगफली बेचता था, पहले ये था, अरे पर हमने इसको नंगे घूमते देखा है, मैंने इसको गमछा बने देखा है। उसका कारण क्या? आपने क्या देखा है छोड़ो, आप क्या हो ये बताओ। वो तो गमछा पहने पहने कहाँ चले गए, आप तो यही बताते रह गए कि गमछा पहने हैं। इसलिए एक बात के लिए बहुत सावधान रहना चाहिए। जितने तीर्थ में रहने वाले लोग हैं और जितने भगवान के पास रहने वाले लोग हैं और जितने संतों के पास रहने वाले लोग हैं, उनको ये बात समझने की है कि भगवान के पास रहने वाले शंकर जी के दोनों रुद्रगण कौन बने? रावण कुंभकर्ण। भगवान विष्णु के द्वारपाल कौन बने? रावण और कुंभकर्ण। महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि हम भगवान के कितने पास हैं, महत्वपूर्ण बात यह है हमें भक्तों की भावना का ज्ञान है कि नहीं, भगवान के प्रति हमारी श्रद्धा है कि नहीं। हम अपनी कमाई के लिए और हम अपने कल्याण के लिए केवल भगवान का दोहन करें। भगवान हमें सब दे रहे हैं, हम भगवान के भक्तों का महाराज सेवा करनी चाहिए। भगवान के भक्त दूर दूर से बेचारे परेशान होकर के आए हैं, किसी का जूता छूट गया है, किसी का कुछ छूट गया है, लेकिन आप उसको कुछ बता ही नहीं रहे हैं, पता उल्टा सीधा उत्तर दे रहे हैं, परेशान होकर गर्मी में जा रहा है। जिसको देखिए वही। इसका कारण क्या है? वो अलग बात है कि बिहारी जी में इतनी मिठास है, काशी विश्वनाथ में इतनी मिठास है, कामतानाथ जी में इतनी मिठास है, लेकिन एक स्थान ऐसा है जो इसका अपवाद है। कौन सा? अयोध्या। अयोध्या में आप जाएंगे और ठाकुर जी के दर्शन करने जाएंगे, आपको एक बार भी कोई उलाहना नहीं मिलेगी। क्यों उलाहना नहीं मिलेगी? कि बे ठाकुर जी जो हैं ऐसे शील स्वभाव के हैं कि उनके पास रहने वाले भी जो हैं वो वैसे हो गए हैं। कोई आपसे अयोध्या में एक भी भिखारी नहीं है, और अगर भिखारी है कोई भी तो मांगेगा नहीं आपसे। आप जाके देख लीजिए, अयोध्या में जो भिखारी बैठा होगा वो मांगेगा नहीं। एक माता जी को मैंने साड़ी देनी चाहिए और कंबल, तो उसने मुझे फटकार दिया। उसने मुझसे कहा, बड़े आए देने वाले, मैं राजा की, पता नहीं क्या शब्द बोला उसने गांव का, मैं राजा धीराज की वो हूँ, कुछ नाम बताया, मैं राजा धीराज की वो हूँ और तुम मुझे देने चले। हमने उसको प्रणाम किया, हमने कहा भाई क्षमा करिएगा, हमने सोचा बहुत लोगों को बांट रहे हैं तो आपको भी दे दें। बोले मैं यहाँ भजन करने के लिए बैठी हूँ, तुम्हारा कंबल और साड़ी लेने के लिए नहीं बैठी हूँ। इसलिए ध्यान रखिएगा, जो भगवान के भक्त होते हैं उनको देने से पहले, उनसे बात करने से पहले सोच समझ के विचार करना चाहिए। कौन किस भाव में बैठा हुआ है, किस ऊंची स्थिति में पहुंचा हुआ है, कुछ पता नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जो पानी। सारे भगवान के भक्तों के चरणों में प्रणाम करना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने चंद्रमा में भी दोष न देख करके उन्होंने ये कहा, तो मूरत विधु उर बसती सोई श्यामता लखात। बोली श्यामता जो दिखा रही है, जो आभास हो रहा है, वो कालिमा कुछ नहीं है, उसमें दोष नहीं है, वो आपके ही दर्शन हो रहे हैं। माने हनुमान जी महाराज जहाँ देखेंगे उनको भगवान ही दिखाई देते हैं। इसके बाद का पाठ हम लोग कल करेंगे। हनुमान चालीसा होगा।